अगर तराजू के एक तरफ ढेर सारा धन रख दिया जाए और दूसरी तरफ बुद्धिमत्ता को रख दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे? मैं ये यकीन से कह सकता हूँ अधिकांश लोग उस धन को चुनेंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये भीतर विश्वास है कि बुद्धिमत्ता पहले से ही उनके पास बहुत है। लेकिन कड़वा सत्य ये भी है कि उसी बुद्धिमत्ता की मात्रा कम होने पर वो उसी धन को कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में ही अपने हाथ से खो देते हैं। आज हम जानेंगे धन के 5 यूनिवर्सल नियमों को कि अगर हम थोड़ी सी बुद्धिमत्ता से उन नियमों को अपने जीवन में लागू करें तो हम धन को बचा भी सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो जानते हैं आज 5 नियमों को। पहला नियम, धन उस व्यक्ति के जीवन में खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में रहता है जो अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा बचत के रूप में अपने और अपने परिवार के भविष्य में जायदाद के रूप में प्रयोग करता है। यानी हम जो भी कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा यानी 10% हमें बचत के रूप में कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे बैंक में या किसी संपत्ति के रूप में। तो फिर जब हम कंटिन्यूटी से ऐसे करते रहते हैं तो उसके ब्याज और जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो एक समय पर आकर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम भी यकीन नहीं कर पाते कि ये पैसा हमारी बचत से हुआ है। और यही पैसा फिर एक समय हमारे बुढ़ापे या हमारी मृत्यु के बाद परिवार की सुरक्षा की गारंटी के रूप में काम करता है। तो कुछ भी हो, कितनी भी कमाई हो, लेकिन याद रखें कम से कम उसका 10वां हिस्सा हमें बचत के रूप में उसको बचाना है। धन का दूसरा नियम, धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसको लाभकारी कार्यों में लगाता है। ये मवेशियों की तरह बढ़ता है अगर इसका उपयोग सात्विक ढंग से किया जाए। यानी धन एक सेवक के रूप में काम करता है। ये हमें सुख सुविधाएं तो देता ही है, साथ में हमें भविष्य की चिंता से भी मुक्त रखता है। और अगर इसे और उचित अवसर दिए जाएं तो ये हमेशा बढ़ने में उत्सुक रहता है। जैसे एक पौधे को अगर हम ज़मीन पे लगाते हैं, उसको खाद, जल, धूप समय पर देते हैं तो वो पौधा बढ़ता रहता है। ऐसे ही धन को जब हम धैर्य और समझदारी से निवेश करते हैं तो फिर ये एक समय पे आके बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास होता है और फिर टिका रहता है। धन का तीसरा नियम, धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो उसका निवेश समझदार लोगों की सलाह से करता है। यानी धन उस व्यक्ति के संरक्षण में बढ़ता है जो शांति, धैर्य, सावधानी और सजगता जीवन में बनाए रखता है। अहंकारी और लापरवाह मालिक से ये धन धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाता है। वहीं जो व्यक्ति अपने धन का निवेश प्रगतिशील और समृद्ध व्यक्तियों के अनुभव से अपने जीवन में उसका उपयोग करता है, वहीं अपने धन को सुरक्षित और उसको बढ़ाने का श्रेय हासिल करता है। धन का चौथा नियम, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो उसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्य के लिए करता है जिससे वो परिचित नहीं होता या जिसकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते हैं। यानी धन कमाना धन होने से भी ज़्यादा हुनर है धन को संभालना। धन को किस व्यवसाय में लगाना चाहिए, किस व्यवसाय में नहीं लगाना चाहिए, ये आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। जिस व्यवसाय में बिल्कुल ज्ञान नहीं है वहाँ कुछ भी निवेश करना मूर्खतापूर्ण है। किसी भी नए व्यवसाय में निवेश करने से पहले उसका अनुभव कर लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरों के अनुभव के सलाह पर अपने धन का निवेश करना अपने धन को कम करना है और उन निवेश में नहीं जाना चाहिए जिसकी सलाह कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं देता है। धन का पांचवा नियम, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से एक असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह पर काम करने लगता है या फिर अपनी अनुभवहीनता
या रूमानी इच्छाओं के अधीन उसका निवेश करता है। ये सबसे अहम नियम है, क्योंकि अधिकांश लोग यहीं पे आकर चूक जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे नया नया धन आना शुरू होता है वैसे वैसे सपने और बड़े होते जाते हैं। एक बड़ी रकम की कल्पना मन में आती जाती है और जल्दी अमीर बनने की एवज में हम कुछ चालबाज लोगों की सलाह में उसका निवेश कर देते हैं और फिर अपनी ही धन को हम जोखिम में डाल देते हैं, या फिर अपनी अनुभवहीनता या अपने भोग विलास में जिस धन को हम निवेश करते हैं वहाँ भी हम धन को अक्सर खो देते हैं। अंत में मैं अपने वीडियो पे यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में जो भी धन है उसको अपनी मेहनत, ईमानदारी और सात्विक ढंग से कमाएं। स्वार्थ और लालसा को जीवन में ना आने दें, क्योंकि अगर हमने गलत ढंग से पैसे को कमाकर अपने नैतिक मूल्य को ही खो दिया तो फिर जीवन में हमने क्या हासिल किया। अपनी चेतना पर कोई भी बोझ ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो जिसके लिए हमें जीवन भर शर्मिंदा होना पड़े या गिल्ट में जाना पड़े। आपने मुझे ध्यान और प्रेम से सुना, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। किसी भी ध्यान की विधि या जीवन की समस्या के लिए आप मुझसे निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।